भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए ना कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनके राजनीति में आने की हवा जो है वो बार बार तेज हो जाती है और इस बार हवा फिर से तेज हुई है किनकी तरफ से? जेडीयू के तमाम नेताओं की तरफ से। अब आप देखते होंगे कि जेडीयू के तमाम नेता समय समय पर इसकी मांग करते रहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। अब इसके पीछे उनका लाभ क्या है या उनकी पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, ये सब तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेडीयू के जो तमाम नेता हैं वो आखिर नीतीश कुमार को राजनीति में लाना क्यों चाहते हैं, और उसी सवाल को लेकर हम जनता के बीच आए हैं। आखिर जेडीयू नेता क्यों ये चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आ जाए, नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आ जाए? युवाओं की इच्छा है कि निशांत जी एक परिपक्व सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के एनआईटी से पढ़ करके भी आए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो लोग चाहता है कि नेतृत्व जो है युवाओं के हाथ में भी आवे और इस तरीके से निशांत जी का लोग स्वागत जनता चाहती है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो है सो निशांत जी आवे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई 9वीं फेल तो है नहीं, कट्टा वाले लोग है नहीं, ये तो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर के पुत्र हैं। नीतीश कुमार जी इंजीनियर, सोशल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार की आम जनता का मानना है कि इसको निशांत को आना चाहिए और एक अच्छा राजनीति कर सकते हैं, अच्छे पिता के नेक पुत्र हैं, ये अच्छी राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। नीतीश कुमार जो है वो हमेशा ये दावा करते हैं कि हम परिवारवाद से हमेशा मुक्त रहे हैं, हम परिवारवाद के चपेट में नहीं पड़े हैं। अब जिस परिवारवाद के नाम पर हमेशा आरजेडी को घेरा जाता है, अगर नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आ जाते हैं तो फिर तो वो परिवारवाद वाले चद्दर में वो भी आ जाएंगे। देखिए, ये परिवारवाद का जो नारा बुलंद करते आए हैं एनडीए के लोग, वो उनके ऊपर लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जदयू में पहले नेता नहीं है जिनके पिताजी यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। हाँ, ये है कि वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत नहीं पाते हैं। ऐसे कई नेता हैं भाजपा में जिनके पिताजी भाजपा से नेतागिरी करते रहे और बाद में उनके आए, और इसमें बुराई भी नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर चिकित्सक का बेटा डॉक्टर बनता है, अगर किसी बड़े वकील का बेटा अगर वकील बनता है, तो राजनेता के बेटा को नेता बनने में कोई बुराई मेरे हिसाब से नहीं है। बिल्कुल आना चाहिए। निशांत जी का तो स्वागत है राजनीति में, और बिहार की जो जनता है वो चाह रही है कि जब राजद से युवा नेतृत्व करता है, सामने एनडीए में चिराग पासवान युवा नेतृत्व करता है, तो जदयू का भी अगर कोई युवा नेतृत्व करता हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए और उनको नेतृत्व फ्रंट पे करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने चिराग पासवान का उदाहरण दिया, इन्होंने जो है वो तेजस्वी यादव का उदाहरण दिया। अब तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, लंबे समय से राजनीति में एक तरह से कहा जाए कि अपने युवावस्था भी नहीं, किशोरावस्था से ही राजनीति में एक्टिव नजर आए हैं। उसके हिसाब से निशांत जी को आने में बड़ा लेट हो गया है अभी, तो क्या अगर अभी आते हैं तो वो कॉम्पिटिट कर पाएंगे, वो मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, बात रह गया निशांत जी का, तो निशांत जी का राजनीति अभी उनके पिताजी से चल रहा है और इनका पिताजी राजनीति में काफी एक्टिव है और 20 सालों से उन्हीं का राज है भाई। और रह गई बात चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान अपना बखूबी जानते हैं कि यहाँ का लोगों ने, हाजीपुर के लोगों ने उनको तय किया है कि राजनीति में आना है कि नहीं आना है। और निशांत जी का जो राजनीति का बात रहा, अभी हमको लगता है कहीं से वो फाइट किए नहीं है। लालू जी अपना रहते हुए अपना बेटा को लॉन्च किया और बिहार की राजनीति में एक अच्छा जगह भी दिए हैं और बिहार की जनता उनके साथ भी है। लेकिन रह गया नीतीश कुमार जी की बात, तो आखिर ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उनकी पार्टी के मैटर है। अगर युवा है, आना चाहते हैं बिहार के लिए, तो स्वागत है। तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछा जाता है तो वो भी बड़ा स्वागत करते हैं, तो आखिर उनका क्या लाभ है इस चीज में? देखिए, लाभ नहीं है, देखिए उनसे कोई लाभ नहीं है और ये बड़े भाई है। और दूसरी नंबर बात रह गया कि आखिर इस बिहार को जो 20 सालों से नीतीश कुमार जी का जो नैया जो डगमगा रहा है ना, सोच रहे हैं कि उनको बैठा कर इन दोनों मिलकर चला ले। बात यही है, क्योंकि बिहार में जो आज व्यवस्था हो चुका है, नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि हमारे सरकार में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं ना है कि चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे तो फिर हम लोग भी परिवारवाद वाला पे आरोप लगाएंगे एक दूसरे पे? देखिए, आप सिस्टम में जाइएगा, अगर थोड़ा सा भी आग को पीछे कीजिएगा तो आपको नजर आ जाएगा कि सब एक ही है, सब बराबर है। बार बार जेडीयू के नेता क्यों मांग करते रहते हैं कि निशांत जी को राजनीति में आ जाना चाहिए? हमेशा जो है वो हवा उठता है कि राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई मुकाम पे अभी तक ये बात नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो जेडीयू के नेता हैं वो मांग करते रहते हैं कि नहीं राजनीति में इनको आ ही जाना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या बात है, क्या पहेली है? सबसे पहले तो हम निशांत जी को
आना चाहिए, इसके लिए हम समर्थन करते हैं। जो भी होता है यहाँ संविधान के अनुसार होता है। जैसे अब हमने मान लीजिए कोई दुकान खोला, ठीक है, दुकान खोला, उस दुकान पर केवल हमारा अधिकार है। उस दुकान में आके जबरदस्ती कोई हमसे सामान नहीं खरीद सकता कि नहीं हम आपसे सामान खरीदबे करेंगे, आप कैसे हमको नहीं बेचिएगा। तो वो दुकान हम अपने बेटा को दे सकते हैं। लेकिन जो राजनीति होती है या कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं आप पब्लिक का, तो वो एक तरह से आपका अधिकार हो जाता है पब्लिक पर। कोई नेता है उसका अधिकार है, क्षेत्र के लोगों का अधिकार है उन पर। तो वो तो ये नहीं कर सकते हैं ना कि हम जितना हमको मानते हैं उतना मेरे परिवार को भी मानिए। ठीक है, ये बात आपकी सही है, लेकिन चॉइस हो सकता है, जी चॉइस हो सकता, लेकिन उनको आना चाहिए। आने के बाद ही ना पता चलेगा कि पब्लिक उनको कितना चॉइस कर रही नहीं कर रही है। मान लीजिए निशांत कुमार राजनीति में आ जाते हैं तो इससे जेडीयू का क्या फायदा है? जेडीयू का जो फायदा है अपना पर्सनल, वो एक अपना उत्तराधिकारी को ला रहे हैं, उससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है। वो केवल नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी ला रहे हैं, आम जनता को उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर मान लिया कि अगर हम देखते आए शुरू से बिहार की राजनीति, या बगल में हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव आ गए, उसके बाद यहाँ पे तेजस्वी यादव आ गए लालू यादव के बाद, बगले में चिराग पासवान आ गए रामविलास पासवान के बाद। तो क्या इसी कहा जाए ना कि इतिहास को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान किया जा रहा है? देखिए, निशांत जी जो हैं वो उतने कैपेबल नहीं है जितना नीतीश कुमार है। ये अपना राजनीति चला सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। वो भविष्य में जब उनको लोग देखेगा, 10 साल में उनकी काबिलियत होगी तो अपने राजनीति के शिखर पर जाएंगे, लेकिन अभी उतनी काबिलियत उनमें नहीं है। अच्छा, अभी इलेक्शन को काफी कम समय बचा है, तो अगर मान लीजिए आना ही है निशांत कुमार को, तो इतना फिर विलम्ब क्यों कर रहे हैं? मेरा अपना कहना है कि निशांत जी को तुरंत राजनीति में आ जाना चाहिए। और नीतीश जी जो काम में थोड़ा सा थके हुए हैं, बुजुर्ग हैं, तो ऊर्जा आएगा तो कहीं समय बचा हुआ है, उसे बिहार की जनता देखेगी कि निशांत क्या कर सकते हैं। निशांत जी को लाने का जो आइडिया है वो क्या वोट बैंक बचाने के लिए है, या परिवार बचाने के लिए, या परिवार को आगे बढ़ाने के लिए? किस बात के लिए है? बढ़ाने के लिए है। बढ़ाने के लिए? हाँ। किसको? परिवार को कि अपने आप को कि बिहार को? बिहार को। बिहार को। हाँ। तो निशांत जी इतना देर क्यों कर दिए राजनीति में आने के लिए? अभी परिवार से बिलोंग करते हैं, आखिर इतना विलम्ब क्यों कर दिए? बार बार मांग उठता है। इतने दिन से हमको लगता है कि पिछले इलेक्शन में ये मांग नहीं था, या पिछले इलेक्शन में जेडीयू के नेता मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार आखिर ये मांग इतना तेज क्यों हो गया है? देखिए, हर नीतीश कुमार के जितने भी पार्टी के लोग हैं, उनका शुरू से ही इच्छा रहा है कि निशांत जी पार्टी में आए, लेकिन ये एक क्रम तेजी से अभी चला है कि निशांत जी जो है वो राजनीतिक के सिर मतलब नेतृत्व रहे। चूँकि अब नीतीश जी ये 2025 से 30 तक वो तो रहेंगे ही, उनका कोई सीट खाली नहीं होने जा रहा है। और राजनीतिक में कोई भी लोकतंत्र है, कोई भी आ सकता है, स्वागत है उनका। निशांत कुमार के राजनीति में आने का बड़ा समर्थन कर रहे हैं जेडीयू के बहुत सारे नेता। तो आखिर जेडीयू के नेता ये क्यों चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद सीधा निशांत कुमार का नंबर आए? बहुत सारे पहले से भी बड़े बड़े नेता हैं। कारण ये भी है कि निशांत कुमार तो ऐसे भी पॉलिटिक्स शुरू से बोलते आ रहे हैं कि नहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो आएंगे नहीं, अभी भी मना करते हैं। अभी भी मना कर देते हैं। और जदयू में दूसरा कोई नेता है भी नहीं। हाँ। नीतीश कुमार के समझ इतना बड़का नेता कौन है बताइए? और दूसरी चौधरी है, दायां हाथ बायां हाथ कितना मनी हाथ है। पिछले बार 3 दिन पहले देखे हैं कि दायां हाथ को अशोक चौधरी कैसे डांटे हैं नीतीश कुमार। भाइयों माइयों बाप की आदमी ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब परिवारवाद का बढ़ावा देने वाली बात है, समझे ना। अच्छा, अभी एक भैया कह रहे थे कि जो एक नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जो नीतीश कुमार के नाम पे वोट पड़ता है, तो वो इधर उधर नहीं हो जाए, इसके लिए दूसरे नेता को उनके जगह पे नहीं लाके उनके बेटे को ही उस जगह पे लाने का तैयारी लाना चाहिए। हाँ। सब लोग ला रहे हैं, हाँ। लाना चाहिए। लेकिन अब नीतीश जी थके भी। हाँ। निशांत कुमार ठीक है, अभी नया चेहरा है, यंग है, आना चाहिए। तो निशांत कुमार को लोग स्वीकार करेगा, जनता स्वीकार करेगी? जनता का ही मांग है। हाँ। वो नीतीश कुमार नहीं ला रहे हैं। हाँ। जनता लोग ही मांग रहे हैं कि निशांत कुमार आए। तो अगर मान लीजिए निशांत जी राजनीति में आ जाते हैं, तो फिर ये परिवारवाद वाला इल्जाम उन पर नहीं लगेगा? परिवारवाद बोल रहे हैं। हाँ। परिवारवाद का मतलब क्या होता क्या है? हाँ। कि बेटा, भतीजी, भतीजा, दामाद, हाँ। पूरा खानदान। हाँ। पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हाँ। आदमी छुपा हुआ नहीं है। परिवार मतलब हुआ। आज तक नीतीश कुमार 20 साल से है, वो चाहते थे भगना भगनी, वो अपना भगना का पूरा खानदान का ला देते। आज तक कोई नीतीश कुमार कोई है?
क्या होगा? मतलब जदयू को नीतीश कुमार के कोई खानदान से पार्टी में है। आप पढ़े लिखे इंजीनियर है निशांत कुमार, ये चाहते तो कभी भी आ सकते थे। वो जनता का चाह है और कार्यकर्ताओं को चाह है। आरजेडी अगर लालू प्रसाद यादव जी अपने बच्चे को लेके आए तो वो परिवारवाद है, और नीतीश कुमार जी अपने बेटे को लेके आ रहे थे, ये कोई परिवारवाद नहीं है। पब्लिक का डिमांड तेजस्वी भी था राघोपुर से, ठीक है। और निशांत जी हैं, जदयू के लोग चाहते हैं कि निशांत जी आए, ठीक है। तो दोनों पे परिवारवाद का आरोप लगेगा। निशांत जी के आने से जेडीयू का क्या फायदा होगा, ये बताइए। फायदा तो कुछ होना नहीं है, जदयू को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, चाहे निशांत जी आए या कुछ भी हो। जैसे हैं बीजेपी के साथ ही रह करके बिहार में वो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तनी अगर मन को मुलायम कर दें तो तुरंत तेजस्वी यादव भी आने के लिए तैयार हो जाएंगे साथ में। ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए वो लोग तो नेता है, हम लोग जनता है, हम लोग तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। ना तो हम निशांत जी के बारे में कुछ कह सकते हैं, ना तेजस्वी जी के बारे में हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं। ये जो बोल रहे हैं कि बीजेपी के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं, 2015 में जब आरजेडी के साथ आए हैं लालू प्रसाद यादव, तब उनका बेटा राजनीति में उनका उत्पत्ति हुआ, और आज जो है अगर उनका पार्टी का अस्तित्व बचा है तो उन्हीं के कारण, नीतीश जी के कारण ही बचा है। तो हुआ नीतीश जी, ये जो भाई साहब कह रहे हैं नीतीश जी की उत्पत्ति लालू प्रसाद यादव के यहाँ जन नायक कर्पूरी नहीं, लालू जी नहीं, बात नहीं सुनिए। लालू जी और जी दोनों समकक्ष रहे हैं। 74 के जेपी मूवमेंट में लालू जी, नीतीश जी, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी आदरणीय सब एक साथ राजनीति में आए थे, और लालू जी 77 में एमपी बन गए छपरा से, नीतीश जी 77 में विधायक का चुनाव लड़े, हरनौत से हार गए, 80 में हारे, लेकिन 85 में प्रथम बार चुनाव जीत के आए। वो लोग कर्पूरी ठाकुर और जेपी के अनुयायी हैं, और 94 में उन्होंने लालू जी के विचारधारा के बाद नीतीश जी ने अपना समता पार्टी बनाया, और लंबे संघर्ष के बाद 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, आपने खुद कहा कि लंबे संघर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के जगह पर अगर निशांत कुमार को बैठाने की बात आएगी, तो क्या वो संघर्ष जो नीतीश कुमार ने किया है और उस जगह पे पहुंचे हैं, तो क्या वो जगह जनता हो या उनका कोर वोटर हो, निशांत कुमार को वो जगह देगी? देखिए, दुनिया में कोई चीज अस्थायी नहीं है, हर चीज का रिप्लेसमेंट होता है। आप पुराने कपड़ा छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि समय की मांग होती है। उसी प्रकार हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। आखिर नीतीश कुमार जी के बाद नेता कौन जदयू का, जिनके चेहरा पर जदयू का वोट बैंक बचेगा, नेता एकजुट रहेंगे और राजनीति में फिर ये अगले 20 साल तक इसकी सत्ता रहे। इसके लिए जदयू के नेताओं ने, तमाम ने निशांत कुमार को ही सबसे योग्य माना है नेता। ये आएंगे और तो तभी बिहार की जनता हमारे नेता के बाद निशांत कुमार भरोसा करेगी। मतलब जो फॉर्मूला MY समीकरण को बचाने के लिए आरजेडी ने एक समय पे अपनाया था, वही फॉर्मूला अब जेडीयू अपनाने की कोशिश कर रही है। ये निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए नीतीश जी नहीं कर रहे हैं, बिहार की जनता और उनके। निशांत कुमार भी इस बात को स्वीकारते तो नहीं है कभी भी। निशांत कुमार सच्चे पिता के आज्ञाकारी पुत्र है। अगर वो राजनीतिक लायक होते तो डेली कुछ न कुछ करते। 20 साल से सत्ता में है। वो निशांत जी अगर आएंगे तो बिहार की जनता परिवारवाद का आरोप लगाएगा। परिवारवाद वही होता है जो लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर लग रहा है, और परिवारवाद वो भी है जो चिराग पासवान जी के ऊपर भी लग रहा है। लेकिन लालू जी का उत्तराधिकारी अगर तेजस्वी यादव जी है, अच्छा तो एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी भी अपना उत्तराधिकारी के तौर पे निशांत कुमार जी को ला रहे हैं। परिवारवाद का आरोप नहीं, तो एक बात बताइए कि फिर जब मान लिया जाए कि अगर सुनिए तो पहले बात तो सुनिए कि अगर मान लिया जाए कि चलिए, आपने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव ने किया वो भी परिवारवाद है, यहाँ पासवान जी ने जो किया वो भी परिवारवाद है, तो उनका वोट बैंक बच गया, पासवान जी का वोट बैंक बच गया चिराग पासवान के आ जाने से, लालू यादव का वोट बैंक बच गया तेजस्वी यादव के आ जाने से। तो वो फॉर्मूला फिर तो अगर मान लीजिए जेडीयू अपना लेगी तो फिर जेडीयू का वोट कैसे बिगड़ जाएगा? उनका जो पर्सनल वोट बैंक है शायद बच सके। जो पर्सनल उनका जो जातिगत या जो उनका व्यक्तिगत वोट है शायद वो बच सके। बिहार के सारे क्षेत्रीय दल का तो व्यक्तिगत ही वोट बैंक है ना। नहीं, कुछ लोगों का प्लस है जो लालू जी ने संघर्ष किया है, काम किया है, उसके लेके आज भी तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। क्यों है? लोग उसको चाह रहा है। हमारे बड़े भैया ने बोला, सत्ता में तो अभी भैया जी ने बोला कि नीतीश कुमार जी संघर्ष कर रहे हैं। क्या जॉर्ज फर्नांडिस साहब संघर्ष नहीं कर रहे थे?
निशान जी को लाया जाए, तेजस्वी से लड़ाया जाए। कराया जाए। हाँ, और नीतीश जी को बैकफुट पे आ जाना चाहिए। दोनों भाई मैदान में आ जाएंगे, है ना? हाँ, बहुत अच्छा होगा बिहार के लिए। ऐसे भी तेजस्वी यादव जो है बड़ा खुश होकर जवाब देते हैं कि हाँ। हाँ, ही जाना चाहिए। और निशान जी को भी अच्छा लगेगा, युवा का सरकार होगा। चिराग पासवान। हाँ, चिराग जी है, सारे युवा आ जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि तीनों भाई एक हो जाएं, अब बीजेपी का पत्ता काट लें। वो तो देखना है आगे क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं ना है कि भविष्य में जो है वो मतलब भाई भाई वाला खेल शुरू हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अब मान लीजिए कि निशांत कुमार आते हैं राजनीति में, तो इससे राजनीतिक परिदृश्य बिहार का कितना बदलेगा, बिहार की राजनीति पे कितना फर्क पड़ेगा? वो तो उनका तो वर्क पे डिपेंड करता है, वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। पहले से दो लोग राजनीति में हैं, चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो। ऐसे में अगर मान लीजिए युवा के नाम पर या आने वाली पीढ़ी के नाम पर, नीतीश कुमार की अगली पीढ़ी के नाम पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है या लाया जाता है, कितना फायदा उनको मिल पाएगा, क्या लगता है? फायदा तो पहले उनसे पूछा जाए कि उनका मन है या जनता या दबाव से वो राजनीति में आ रहे हैं। नहीं, वो तो हमेशा जो है वो इनकार कर देते हैं, वो तो कभी नहीं कहते हैं कि हमको राजनीति में आना है, कभी स्पष्ट नहीं करते हैं। जब उनको नहीं आना है तो फिर जबरदस्ती क्यों लाया जाया जा रहा है? वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जेडीयू के नेता ये क्यों चाहते हैं। मेरा सवाल ही यही है। हम तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं कि ये कम से कम हाँ। देखिए, आपका जो सवाल है, मुख्य सवाल है कि जेडीयू के लोग क्यों चाह रहे हैं कि मतलब कि धरा जाए। सबसे बड़ी बात है विश्वास नहीं है उनको। चच्चा को इस बात को पूरा पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि हमारा कुर्सी इधर उधर कर रहा है, कि उस कुर्सी को कोई ऐसा जगह रख दे तो कम से कम लंबा कार्यकाल कम से कम तेजस्वी के लिए, कम से कम और नीतीश कुमार जी के लिए कम से कम जीत सके। मुख्य बात यही है कि मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव भी तारीफ करते हैं कि हाँ आना चाहिए। मैंने दोनों लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का राजनीति हम ही दोनों के बीच में होता रहे, तीसरा चौथा व्यक्ति का एंट्री नहीं हो। हाँ, बीच में चलेंगे, चिराग पासवान भी चलेंगे, लेकिन बाहर का कोई नहीं आना चाहिए। देखिए, आप इससे पूर्व में आंकड़ा लगा सकते हैं कि दोनों का कार्यकाल में कम से कम 30 साल तो बिहार की जनता ने विकास देखा ही है। नीतीश कुमार के साथ में 17-18 महीना का सरकार में लोगों को नौकरियां मिला। भले आज वो अलग चले गए हैं, लेकिन वो आ जाते हैं तो हम उनको ना नहीं कहेंगे भाई। हम लोगों की ख्वाहिश है कि नीतीश जी जो है निशांत को महागठबंधन में शामिल करवा दे, और जिस तरह उन्होंने सिखाया साथ में रह के तेजस्वी को, उसी तरह तेजस्वी अपने इस भाई को अपने साथ में रह के सिखाए, ये बन जाए मुख्यमंत्री, ये बने उप मुख्यमंत्री। हम लोग का यही भी मन है। तो बहुत बड़का उलटफेर हो जाएगा। फिर कहाँ उलटफेर हो जाएगा? आप कहना चाहते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना शागिर्द बनाया तेजस्वी यादव को, खुद मुख्यमंत्री बने और वो उप मुख्यमंत्री बने, तो उसी तरह से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और निशांत को उप मुख्यमंत्री। ये इनको अनुभव तो कम से कम होना चाहिए ना, 5-10 साल का। एक बात बताइए, इतना बड़ा त्याग नीतीश कुमार क्यों करेंगे? ऐसा लगता क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे त्याग? हम तो राजनीति में आने की ही बात करें तो महागठबंधन भी बनवा दिए। देखिए मैम, भाजपा जो है, बिहार भाजपा, इन्होंने कभी अपना लीडरशिप डेवलप नहीं किया बिहार के अंदर। और जब आप अभी कह रही थी कि जो तेजस्वी चलेंगे, निशांत चलेंगे और जरूरत पड़े तो हम चिराग को भी ले लेंगे, ये युवा हैं, तो बीजेपी में आपको कौन ऐसा नेता लगता है जो इस कैटेगरी में है? अच्छा, एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में जब सरकार बन रही थी भाजपा की, उसके पहले किसी को पता था कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं? तो बीजेपी अपना एक ये भी स्ट्रेटजी चलती है, आप राजनीति के जानकार हैं, आप ये जानते होंगे कि बीजेपी अक्सर ही ऐसा करती है कि जिस नाम के बारे में दूर दूर तक चर्चा नहीं हो, योगी जी के बारे में भी दूर दूर तक चर्चा नहीं थी और वो राजनीति कितने बार के योगी जी कितने बार के सांसद थे? योगी जी कितने बार के? जिस मोहन यादव का आप अभी चर्चा कर रही हैं, वो 2 बार के मंत्री थे, लगभग 4 बार के विधायक थे। ऐसा नहीं है कि वो नए कहीं से चेहरा। कहीं से चर्चा नहीं। भाजपा में बिहार भाजपा ने कभी इस तरीके का अपना नेतृत्व डेवलप ही नहीं किया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिसको हम लोग कहे कि ये आ सकते हैं, अब लड़ाई तेजस्वी से है, लड़ाई चिराग से है, तो निशांत जी को प्रमोट करेंगे। अरे ठीक ठाक है हमारे शहर के, ये नित्यानंद जी को प्रमोट कर दे भाजपा, हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट कर दे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें भी लोग तैयार हो जाएगा। लेकिन नहीं करेगा ना भाजपा को हिम्मत नहीं है कि वो किसी एक चेहरा को आगे करके और उसके साथ चुनाव लड़ ले। अपना नेतृत्व नहीं पैदा किया इन्होंने, इसी वजह से इनकी बात हो रही है निशांत जी। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर हम पिछले सारे चुनाव को देखें, जिस राज्य में बीजेपी जीती है उस राज्य को अगर देखें तो किसी में भी जो किसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा गया। प्रमोद
जागरूकता की बात दिल्ली में जो है वो हम लोग भले ही करते थे कि ऐसा है क्या, लेकिन लोग भी इनकार करते थे और तमाम नेता भी उनके इनकार करते नहीं, थे। ठीक है, आप इस बात से मैं सहमत हूँ कि भाजपा जनरली ऐसा करती है कि किसी एक चेहरा के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती है, ऐसा भाजपा करते आई है और इससे भाजपा को फायदा भी हुआ है। अब मान लीजिए कि बिहार है तो गिरिराज जी अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में कान में जाके कहते हैं कि हमरे बनाता हो, तू सब वोट देवे ना। नित्यानंद जी अपना लोग को कहते हैं कि हम ही को बनाएगा, तू सब छहू ना। जैसे रूडी जी जाते हैं तो कहते हैं देखे के बा हमनिए के बनाई, इज्जत बचाई है। तो इस तरीके से अलग अलग भाषी लोग, अलग अलग लोग, नेता अपने अपने लोगों के कान में कनफुक्की करते हैं कि हम ही को बना रहा है। आप लोग भ्रम में रहिए। ये कंफ्यूजन आरजेडी में नहीं रहती। जब बारी आएगी बनाने की तब कोई आसमान से तारा टूट के आएगा जिसको ये लोग बनाएंगे, जिसको जनता के मुद्दे से मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ये कंफ्यूजन आरजेडी में नहीं होती है क्योंकि सबको पता है कि तेजस्वी के अलावा और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं हो सकता। कंफ्यूजन नहीं है। जब नेता किसको कहते हैं मैडम? नेता उसको कहते हैं जिसके कहने से लोग वोट दे। नेता वही न होता है। ये लोग तो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, नेता तो सही में नहीं। केवल एक पार्टी नहीं, नेता का मतलब देखिए, भाजपा में कार्यकर्ता से उठ के शीर्ष नेतृत्व तक गया है और यहाँ जो है कोई एक व्यक्ति जो है वो अपने पुत्र को शीर्ष नेतृत्व पर डाल दिया है। तो ये दोनों में अंतर है। निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार के बेटे, जेडीयू के जो जितने नेता, नीतीश कुमार के पार्टी के जितने नेता हैं, वो कहते हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए। क्या लगता है आखिर क्यों चाहते हैं वो लोग कि निशांत कुमार राजनीति में आ जाए? बस अपना सत्ता को बचाने के लिए, अपना वर्चस्व को बचाने के लिए, जो जदयू का वर्चस्व है, क्योंकि नीतीश जी के बाद तो उस वर्चस्व को चलाने वाला कोई है नहीं, तो अपने बेटा को प्रमोट कर रहे हैं। बस मतलब जो आरजेडी में हुआ वही चीज ये लोग यहाँ बिल्कुल वही होने वाला है, वही होने वाला है। परिवारवाद ही होने वाला है, वही होने वाला है। परिवारवाद का फिर आरोप नहीं लेगा नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार को लोग नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार भी परिवारवाद कर रहे हैं अगर अपने बेटे को बोलेंगे? जो परिवार है तो उस परिवारवाद तो करबे करेंगे। सबके लिए तो एक ही है ना, परिवारवाद सबके लिए एक है ना, फॉर्मूला तो सबका एक ही है, सबके लिए एक ही। अगर उनका बच्चा आएगा तो अपना बेटा क्या देगा कि पूरा गांव को बात थोड़ी कोई देगा। क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर और क्या फायदा होगा जेडीयू को? जरा शॉर्ट में बताइएगा। निशांत कुमार क्या? निशांत कुमार वक्त की मांग है, जनता की आवाज है। निशांत कुमार को जनता दल यू में नेतृत्व देना चाहिए। अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो कम से कम उनको चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में क्षेत्र में भेजना चाहिए। ये जनता की मांग है और पार्टी की भी मांग है। इतना ही मैं कहूंगा, उनकी आवश्यकता किसी भी रूप में होनी चाहिए उपस्थिति इस चुनाव में। देखिए, निशांत कुमार राजनीति में आते हैं कि नहीं आते हैं ये तो समय बताएगा, क्योंकि बार बार जो है उनकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन वो खुद राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे ये खुद भी वो साफ नहीं करते हैं। तो ऐसे में देखने लायक बात होगी कि उनके आने से या उनके नहीं आने से क्या फर्क पड़ता है इलेक्शन पर और क्या फर्क पड़ता है जेडीयू पर। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आखिर क्यों जेडीयू के नेता बार बार मांग करते हैं कि निशांत कुमार को जेडीयू ज्वाइन कर लेना चाहिए, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।